दोस्तों, क्या आप रोज़ी रोज़गार से परेशान हैं? काम कारोबार में आपकी बंदिश लगी है या आप नहूसते सय्यारगान की वजह से कोई भी काम में सफलता आपको नहीं मिलती है? क्या आपको मालूम है कि 24 और 25 अप्रैल के एक ख़ास और अहम वक्त के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें अगर आप कुछ नुकूश तैयार करते हैं तो उसके पावरफुल तासीर आप देखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। करम है परवरदिगार का। दोस्तों, जो लोग रोज़ी रोज़गार से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, काम कारोबार में बंदिशें हैं, शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती है, कोई भी काम पे सफलता नहीं मिलती है, या अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा और पावरफुल नक्श मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा तिलिस्म के बारे में जिसको हम तिलिस्माती अंगूठी या फिर करामाती या चमत्कारी या सुलेमानी अंगूठी कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इस अंगूठी के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं काफ़ी सालों से इस अंगूठी को हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, और ये अंगूठी का आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यह अंगूठी कब और किस वक्त में तैयार किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शर्फ़ शम्स यानी सितारा शम्स जो है, सूरज जो है, साल में एक बार उरूज, जिसे शर्फ़ के दर्जे में पहुँचता है कहा जाता है। जब शर्फ़ शम्स होता है तो उस वक्त ज़मीन पर एक ख़ास तासीर ज़ाहिर होती है, जो उलमाए जफ़ार है, आमिलीन है, उसमें कुछ नुकूश या अंगूठी या कोई तिलस्माती लौह वग़ैरह तैयार करके रख लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी ख़ास इसी का एहतमाम होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सितारा शम्स जब दायरतुल बुरूज का दौरा करते हुए सितारा शम्स जब हमल में 19 डिग्री में पहुँचता है, तो यूनानियों के नज़दीक ये हिसाब है कि उस वक्त ज़मीन पे ख़ास असर पड़ती है, और सितारा शम्स जो है उस वक्त शर्फ़ के दर्जे में होता है। तो उस वक्त अगर कुछ नुकूश या अलवाह तैयार किए जाते हैं तो बहुत ही पुरतासीर होता है। लेकिन हुक्माए हिंद के नज़दीक, जिसको हम वेदक हिसाब बोलते हैं, वेदक हिसाब अगर लेंगे आप, हुक्माए हिंद का मानना है कि सितारा शम्स जैसे ही तमाम बुर्जों का दौरा करते हुए हमल में 10th डिग्री में पहुंचता है, यानी 10 दर्जे में पहुंचता है, तो उस वक्त शर्फ़ का दर्जा हासिल होता है। तो पिछले 8 और 9 अप्रैल को यूनानियों के नज़दीक शर्फ़ शम्स था। उसमें भी बहुत सारे मैंने नुकूश बनाए, लोगों को अंगूठी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग वो टाइम मिस कर चुके हैं, उनके लिए ख़ास तोहफ़ा यह है कि हुक्माए हिंद के नज़दीक जो सितारा शम्स 10 दर्जे में शर्फ़ के दर्जे में पहुंचता है, उस टाइम को आप जाने ना दें। इसीलिए क्योंकि मेरा एक तजुर्बा किया है, मैंने 12 मरतबा तजुर्बा किया है कि सितारा शम्स जब यूनानियों के हिसाब से शर्फ़ के दर्जे में पहुंचता है, उस वक्त जो नुकूश बनाए गए हैं, और हुक्माए हिंद के नज़दीक जो 10 दर्जे में शर्फ़ के दर्जे में पहुंचता है, उससे बेहतर रिज़ल्ट इसका मिला है। अब कुछ लोग ये ना सोचे कि मैंने तो ले लिया है तो क्या मेरा असर नहीं करेगा? यकीनन असर करेगा। आपको इल्म होना चाहिए, एक किताब है जिसका नाम है कंजुल मुराद। कंजुल मुराद में हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर किसी के पास मोहर सुलेमानी या फिर लोहे शर्फ़ शम्स होगा, अल्लाह उसको बेपनाह दौलतों से नवाजेगा। अगर दौर हाजिर में कहा जाए तो कम से कम गुर्बत और तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम और आप यही चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कम से कम इतना रोज़ी दे कि हम किसी का मोहताज ना हो। तो नाज़रीन, मैं जो आज आपको तरीक़ा बताने वाला हूँ और जिस वक्त के बारे में बात कर रहा हूँ, वो शर्फ़ शम्स का वक्त है, और ये 24 अप्रैल को स्टार्ट होता है। रात के 8:31 से टाइम शुरू हो रहा है, और अगला दिन यानी 25 अप्रैल को रात के 9:09 तक यह टाइम रहेगा।
ये शर्फ़ शम्स का वक्त है। इस दौरान आप सात शम्स में जो तिलसिमाती या करामाती या चमत्कारी अंगूठी बनाए जाते हैं उसका नक्श आप तैयार करके रख लीजिएगा। कैसे तैयार करना है वो तरीक़ा बताता हूँ। आप कहीं ये ना सोचें कि सिर्फ हमसे ही आप लेंगे तो ही काम करेगा। अगर आप इतना जानते हैं, तौर तरीक़ा जानते हैं, अमलियात के मुताल्लिक़ आपको मालूमात है, अमलियात से रिलेटेड जो ज़रूरी अहम मालूमात और हिदायत और शराइत होती है उससे अगर वाकिफ़ है तो मुझ गुनहगार की तरफ से इजाज़त है कि आप ये नक्श तैयार करके अंगूठी में बना के पहन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ किस तरह से अंगूठी बनाए जाते हैं। नाज़रीन, ये जो आप अंगूठी देख रहे हैं, इस अंगूठी बनाने का एक प्रोसेस होता है। आप बिल्कुल सेम इसी तरह बना सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो नक्श आपको बनाने हैं, चांदी का पतरा लेना है। चांदी का पतरा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और लोहे का जो नोकदार कलम होता है या कोई लोहे का कील ले लीजिए, जो कील ठोका जाता है दीवारों में या फिर कहीं पे चौखट वगैरह में ठोका जाता है, तो आप ऐसा कोई कील ले लीजिए। मैंने जो टाइम बताए हैं 24 अप्रैल के रात के 8:31 से टाइम शुरू हो रहा है और अगला दिन रात के 9:09 तक रहेगा। इसी दौरान आपको सात शम्स का इंतखाब करना है कि सात शम्स कब शुरू हो रहा है। वो अंगूठी इस तरह से बनती है। इसमें ख़ास जो है नेचुरल हकीक डाला जाता है। तो चाहिए आपको कि प्योर हकीक लीजिए या कोई भी नग आप इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका ढांचा तैयार करना होगा, फ्रेम बनाना है चांदी का, प्योर चांदी होना चाहिए। जब फ्रेम आपका बन जाए तो उसके बाद आपको जो नक्श मैं दिखा रहा हूँ, आपको डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, ये दोनों नक्श आपको क्या करना है, चांदी का जो बारीक पतरा होता है, जो कागज़ की तरह पतरा है, उस पतरे पे जो टाइम मैंने बताया शर्फ़ शम्स का, उस टाइम पे लिख करके आपको क्या करना होगा, इसी फ्रेम के अंदर डालना है। और ऊपर से जो नग होती है, जो जेमिस्टोन होता है, जो मैंने पत्थर बताया, हकीक हो, जो भी हकीक आपको मिले, उसमें डालने के बाद पैक कर लीजिए। जब आपने पैक कर लिया तो अगले दिन किसी भी इतवार को, यानी अगले दिन कोई भी दिन पड़े तो भी आप कर सकते हैं इस काम को। अगर आपका तैयार होने में टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी संडे के रोज़ सुबह के टाइम पे जैसे ही सूरज निकलता है उस टाइम पे ये अंगूठी आप अगरबत्ती की धुनी वगैरह या खुशबू वगैरह लगा के इसको अच्छे से आप इसको उंगली में डाल के पहनने से कबल ज़रूरी है कि आप जैसे ही सूरज निकलने का वक्त होता है उस टाइम आप खड़े होकर ये अंगूठी लीजिए और सूरह शम्स तिलावत करते हुए आपको ये पहनना है। नाज़रीन, एक बात आपको बता दें, यह अंगूठी बहुत ही पावरफुल है, आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपके साथ टाइम की दिक्कत है और आप टाइम पे नहीं बना सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके तैयार किया जाता है और आपको प्राइवेट कोरियर के ज़रिए से इंशाअल्लाह यहाँ पे भेजा जाएगा और बहुत ही मुनासिब और जायज़ हदिया लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पे आप देख सकते हैं नंबर, यही हमारा 2 नंबर है। अगर कोई तीसरा नंबर आपके साथ शेयर करे तो आप कभी भी उनसे कांटेक्ट ना करें। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पहुंचाऊंगा। उम्मीद है नाज़रीन कि आप ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करेंगे। अब अपने दोस्त उमर फारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।